श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। शनिवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पहुंचे दिल्ली मिलने मल्लिकार्जुन खड़गे को। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी मुलाकात हुई, लंबी मुलाकात हुई। कयास लगाए गए कि क्या राज्य में यानी कर्नाटक में नेतृत्व में बदलाव को लेकर ये बैठक हुई है, क्योंकि पिछले दिनों डीके शिव कुमार के कैंप के विधायक यानी डीके शिव कुमार के जो समर्थक विधायक हैं वो भी दिल्ली आ पहुंचे थे, प्रेशर बनाने दिल्ली आ पहुंचे थे। तो क्या ये याद दिलाने की कोशिश है हाईकमान को कि 2.5 साल वाला जो वक्त है वो सिद्धारमैया का पूरा हो चुका है, तो क्या डीके शिव कुमार को अब कमान सौंपी जाएगी? इस बैठक के दरमियान जो है वो यही सारी चर्चा चल रही है। आपको बता दें, मीटिंग के बाद सिद्धारमैया मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि इस बैठक में पार्टी संगठन, लोकल बॉडी चुनाव और आने वाले पंचायत चुनावों पर बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि कैबिनेट के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई, लीडरशिप में बदलाव सिर्फ अंदाजा है, ये मीडिया की बनाई हुई बात है। वहीं डीके शिव कुमार के कुछ विधायकों के, उनके पक्ष के कुछ विधायकों के दिल्ली में हाईकमान से मिलने पर सिद्धारमैया ने कहा कि विधायकों को जाने दे, लेकिन आखिरकार हाईकमान जो भी कहेगा हम सभी को मानना होगा, चाहे मैं हूं या डीके शिव कुमार, सभी को मानना होगा। सिद्धारमैया से बार बार पूछा गया कि हाईकमान इस पर फैसला कब लेगा, तो उन्होंने कहा कि जल्द ही जो भी फैसला होगा वो उसे मानेंगे। खबर है कि खड़गे से मिलने से पहले सिद्धारमैया ने केजे जॉर्ज, बीजेड जमीर अहमद, बिर्थी सुरेश, सतीश जरकीहोली और ईश्वर खंड्रे जैसे अपने वफादार मंत्रियों के साथ अपने घर पर बैठक की थी। वही संभावना है कि डीके शिव कुमार भी खड़गे से मुलाकात जल्द करें। आपको बता दें, राज्य में यानी कर्नाटक में नेतृत्व को लेकर इतनी गहमा गहमी क्यों है, क्यों इसके इर्द इतनी ज्यादा चर्चा होती है। आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के गठन के समय सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच मुख्यमंत्री को लेकर कड़ा मुकाबला था, टक्कर का मुकाबला था। उस समय एक खबर सामने आई थी कि पार्टी हाईकमान ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए दोनों को 2.5 साल सीएम बनने के फॉर्मूले के तहत राजी किया था। इसी फॉर्मूले के तहत ये माना जा रहा था कि इस साल के अंत तक जो है वो फैसला डीके शिव कुमार पर कोई आ सकता है। 2.5 साल का फॉर्मूला जो है वो अब लागू हो जाएगा और ये माना जा रहा था कि डीके शिव कुमार अब सीएम बन जाएंगे, सिद्धारमैया हट जाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी तक इस पर कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है। आपको बता दें, 21 नवंबर को सिद्धारमैया के सीएम कार्यकाल के 2.5 साल पूरे हो गए हैं। पार्टी हाईकमान को यही 2.5 साल सीएम का फॉर्मूला याद दिलाने डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के करीब 20 विधायक दिल्ली पहुंचे, जो कि डीके शिव कुमार के करीबी विधायक हैं। वो 20 नवंबर को दिल्ली पहुंचे हुए थे। आपको बता दें, इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री ऑफिस के सूत्रों का कहना है कि एक रिपोर्ट में भी ये चेतावनी दी गई कि लगातार चल रही राजनीतिक खींचतान सरकार और पार्टी की छवि खराब कर रही है। बताया जा रहा है कि सिद्धारमैया ने मल्लिकार्जुन खड़गे को इस अस्थिरता के असर के बारे में भी विस्तार से इस बैठक में बताया है। इसी के मद्देनजर खड़गे ने उन्हें दिल्ली बुलाया। वहीं आपको बता दें, पार्टी के अंदर के लोगों का ये कहना है कि आने वाले स्थानीय चुनाव से पहले सरकार को स्थिर करने और पार्टी को मजबूत करने के लिए हाईकमान जल्द ही मौजूदा हालात पर फैसला ले सकता है।
जहां सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच कहीं ना कहीं तनातनी देखने को मिलती है, वहीं आपको बता दें कि शनिवार को दोनों साथ भी देखे गए। शनिवार को बेंगलुरु में कार्यक्रम के दौरान सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार एक ही मंच पर साथ दिखे। दोनों ने एक दूसरे से बातचीत भी की, लेकिन डीके शिव कुमार के नाम पर क्या फाइनल फैसला जल्द होने वाला है? क्या 2.5 साल का फॉर्मूला जो है वो अब लागू होता दिखाई देगा? देखना होगा। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।